बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इस हार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए की नाकामी बता रही है। वहीं जेडीयू के गयाजी जिला अध्यक्ष राजकुमार बर्णिवाल ने इस हार पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा कि हार की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परिस्थितियां और जेंजी का रुझान भी रहा है। द फैक्ट मीडिया के संपादक शाहनवाज हसन से खास बातचीत में जेडीयू के गयाजी जिला अध्यक्ष राजकुमार बर्णिवाल ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार पूरे एनडीए गठबंधन की हार है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हुई कुछ घटनाएं और असर वोटिंग पर पड़ा है, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को साफ साफ मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कानून व्यवस्था, सड़क, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा में काफी सुधार हुए हैं। आज बेटियां बिना डर के पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रही हैं। यह बदले हुए बिहार की पहचान है। राजकुमार बर्णिवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सीट की जीत को पूरे बिहार का जनादेश नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि एनडीए हार के कारणों की समीक्षा कर रही है और आगे बेहतर तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जनादेश होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद ऐसे बयान देना सामान्य बात है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस उपचुनाव के नतीजे से बिहार सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे साथ हैं जदयू के गया जिला अध्यक्ष राजू बनवाल जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और लगातार गया में ही नहीं और अन्य ज़िलों में भी जदयू को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और अब मैं उनसे एक राजनीतिक सवाल पूछूंगा। चुनाव हुआ है, उपचुनाव को लेकर के बिहार में, खासकर बांकीपुर जिले पे, तो वहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा कि जदयू की जो भूमिका थी उसमें जदयू ने उस भूमिका को निभाया नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम जिस बिहार में रहते हैं वो स्वाभिमान से भरा हुआ बिहार है। 2005 के पहले गड्ढे का, रसातल का और चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ बिहार को जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों में बागडोर थामा, तब से चमकता हुआ, दौड़ता हुआ, लहलहाता हुआ, भागता हुआ बेटियों का बिहार, नौजवानों का बिहार, पितातुल्य अभिभावकों का बिहार और सभी जाति और वर्ग का बिहार। आज मेरी महिलाएं, मेरे घर की बेटियां जब स्कूटी चला कर करके और किसी पुलिस को देख कर करके 20 साल पहले कोई डरता था, आज हर गांव से, हर टोले से, हर कस्बे से स्कूटी चला कर करके बेटियां जब पुलिस ड्रेस में निकल करके आती है तो मन स्वाभिमान से भर जाता है। तो इसलिए अब ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि वो बिहार, पहले का बिहार, आज का बिहार में आसमान और ज़मीन का अंतर आई है। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है तो नीतीश कुमार जी ने 20 साल तक बिहार को अपने हाथों में जिस तरीके से चलाया और चमचमाता हुआ, दौड़ता हुआ बिहार बनाया, उसके लिए जितनी भी शब्द इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में हो, वो कम पड़ जाएगा माननीय नीतीश कुमार जी के लिए। निर्विवाद तरीके से, बिंदास तरीके से, जाति धर्म से ऊपर उठ कर करके समतामूलक समाज और समाजवाद अगर इस धरती पे किसी ने रखने का काम किया है, अगर लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश जी के सपनों को साकार करने का काम किया है इस बिहार के धरती पे, तो उसका मुझे लगता है, अगर निर्विवाद तरीके से पूछें तो मुझे लगता है कि एक नाम है जिसका नाम नीतीश कुमार है। तो ये कहा जा रहा है कि 30 साल से जो भाजपा का कर था बांकीपुर की उपचुनाव को लेकर क्या कहना है कि 1 लाख वोट से अधिक से जहाँ जीते वहाँ इस बुरी तरीके से भाजपा की हार हो गई? आपके गठबंधन की हार है या भाजपा की हार है? ये नहीं, हार तो निश्चित रूप से गठबंधन का हार है, क्योंकि पांचों गठबंधन मिलकर करके हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इसमें जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हारे। सभी लोगों के मन में भाव रहता है, सभी लोगों के मन में ऐसी भावना आती है कि इससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं है। एक सीट था और सभी लोगों के मन में हो सकता है कि इसी बिहार के जो नौजवान थे, और 2-3 घटनाएं घटी उसके बीच में। एक तो जेएनजी का घटना था, दूसरा घटना दिल्ली के जंतर मंतर में था,
छोटी छोटी घटनाएं जो थी उसी ऐन मौके वारदात हुआ, और उस ऐन मौके वारदात का फ़ायदा प्रशांत किशोर जी को मिला है। उसमें हम लोगों ने जीता, हारा नहीं है। प्रशांत जी ने जीता है, हम लोग हारे नहीं हैं। हम लोग एक सीट लूज किए हैं। इस पे एनडीए के सभी पांचों घटक जो दल है वो सभी लोग मंथन कर रहे हैं कि कैसे इसकी व्यवस्था की जाए, कैसे इसका प्रारूप बनाया जाए, कैसे हम प्राक्कलन बनाएं कि आगे आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव जब आएगा तो उसमें सभी लोग इस बिहार में जो खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं, बेटियों को रोड पे दौड़ाना चाहते हैं, बेटियों को रोड पे 11 बजे रात तक चलते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग सभी लोग हमारे एनडीए गठबंधन के साथ में रहेंगे। और एक सीट जीत करके गए हैं, हम तो साधुवाद देंगे और शुभकामना भी देंगे प्रशांत किशोर जी को कि आप जीत करके आए हैं। पहले रणनीतिकार थे, अब राजनीति में भी आ गए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है कि आप आगे बढ़ें और बिहार के स्वाभिमान में जिस तरीके से एनडीए की सरकार लगा रही है उनके चले हुए कदमों को आप भी प्रशस्त करें। एक अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैंडेट है ये सम्राट चौधरी के खिलाफ बिहार का, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब आदमी जीतता है ना तो उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा बहादुर हम हैं और पूरा दुनिया हमारे पक्ष में है। एक सीट जीते हैं। अभी जस्ट 2025 में जब चुनाव हुआ था नवंबर में, और 243 विधानसभा में चुनाव हुआ और सभी सीटों पे माननीय प्रशांत किशोर जी की पार्टी लड़ी थी, सभी सीटों पे। तो आपको पता है क्या स्थिति हुई थी। तो इसलिए एक सीट था, और बिहार में जो मैंडेट है वो मैंडेट के मन में जो भाव था वो था कि एक सीट से कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रशांत जी इतना बोलते हैं कि दुनिया बदल देंगे, बिहार बदल देंगे, आसमान से तारा तोड़ करके ला देंगे। तो एक बार इनको दे करके देखो, और कौन कौन सा तारा तोड़ करके लाते हैं तो ये तो बाकीपुर की जनता देखेगी और हम लोग भी देखेंगे। तो जैसा कि राजू बनवाल जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये जो चुनाव था कहीं ना कहीं जेनजी के आंदोलन या जंतर मंतर पर जो छात्रों का विरोध था या किसानों का मुद्दा था, इन मुद्दों को लेकर भी युवा वर्ग और कुछ वहाँ पर भटकाव हुआ, और ये जो चुनाव हुआ इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जैसा कि कह रहे हैं राजू बनवाल जी का कहना है, और प्रशांत किशोर भी कहते आए हैं कि हम बदलाव लाएंगे, तो अब एक सीट जीत करके वो क्या बदलाव ला पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा।